विचारों की क्रियाशीलता बढ़ी। अच्छा, आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो महापुरुषों की किताबें पढ़ते हैं या कभी पढ़ी है? वेरी गुड। और आपने किस महापुरुष के बारे में पढ़ा है या कुछ और? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज 30 जनवरी है। आपको पता है आज कोई विशेष दिन है क्या? शहीद दिवस है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? हाँ बताएं, शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? कौन शहीद हुआ था? महात्मा। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर चलो बिजली विभाग से, आप बिजली विभाग में कार्य करते हैं, डिस्कॉम में है, लेकिन फिर भी जब भी कोई महापुरुष की जयंती होती है, आपने कई बार भी सुना, आप विद्यार्थी हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं, हमें पता होना चाहिए। और महापुरुषों के बारे में जैसे इन्होंने किताब पढ़ी, आप भी पढ़ा करें। पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती है व्यक्ति की, है ना? तो आप ये महापुरुषों के बारे में से पता है। 30 जनवरी आज शहीद दिवस है, तो आज महात्मा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, कोई बता सकता है? हाँ, नाथुराम गोडसे है। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ आजकल की जो युवा जनरेशन है वो हमारी संस्कृति को, तो हमें कभी भी अपनी संस्कृति नहीं भूलनी, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन महापुरुषों की वजह से भारत एक पूर्ण लोकतंत्र गणतंत्र राष्ट्र बना, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए उनके बारे में। मैं आज भी पढ़ता हूँ, और जितना आप पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, आपने बताया स्वामी विवेकानंद जी ने बात कही थी कि मैंने जितनी पुस्तकों का अध्ययन किया, जितना मैं पढ़ता गया, मुझे उतना ही ये आभास होता गया कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है, ज्ञान एक अथाह समुद्र है, आप जितना पढ़ेंगे उतनी ही आपको नॉलेज मिलेगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नाम सुना है? मिसाइल मैन भी उनको कहा जाता है। उन्होंने एक बात कही थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और हर व्यक्ति को अमल में, कि सूरज की तरह अगर चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेहनत, संघर्ष, स्ट्रगल नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगी। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ लेना, कितने ही बड़े महापुरुष हुए हों, सबके जीवन में स्ट्रगल लाइफ आई है, सबने संघर्ष किया है। और कलाम साहब का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, डिफिकल्टीज आर नेसेसरी टू एंजॉय द सक्सेस इन योर लाइफ। सफलता का वास्तविक आनंद तभी है जब आप कठिनाइयों से दूर हो, तभी आपको पता चलता है। मैं आपको खुद का एग्जांपल देता हूं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, है ना? तो एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई में कुछ ज्यादा होशियार भी नहीं था, ठीक ठाक था। मैंने बीटेक मैकेनिकल से किया था, और 2007 में मैं पास आउट हुआ बीटेक मैकेनिकल से। तो मेरे साथ के जो थे बीटेक करे हुए, वो सब जेईएन बन गए थे, है ना? बीटेक के बाद जेईएन की वैकेंसी निकलती है अलग अलग विभागों में, तो कुछ बिजली विभाग में, कुछ पीडब्ल्यूडी में, कुछ ये। मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हालांकि मैं इंटेलिजेंट भी नहीं था, प्रयास भी किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं हमारे कई। अब जब आपको पता है, जब कोई आपके साथ का कोई लड़ जाता है तो घर वाले या पड़ोसी, है ना, बहुत ये करे उसका मशूरा लग गया, आपका कैसे रह गया, क्या पढ़ाई नहीं करता क्या? तो ये चीजें हमें सुनने को मिलती, ये मैं अपनी ही नहीं, नॉर्मल आपको बता रहा हूं। तो लेकिन हमें कभी भी उस चीज में टूटना नहीं है, ठीक है? प्रयास हम करते रहे। फिर 2018 में 2007 में मैं पास आउट हुआ। अब आप ध्यान दें, 2018 में मैं पर्सनल ऑफिसर, जिसे कार्मिक अधिकारी बोलते हैं, एचआर ऑफिसर जिसे बोलते हैं, सेलेक्ट हुआ।
डिस्कॉम एचआर ऑफिसर की डिस्ट्रिक्ट में एक ही पोस्ट होती है, जिले में, पूरे जिले में एक ही पोस्ट होती है। तो जो मेरे साथ के जेईएन थे वो उस समय एईएन लगे थे और मैं एक तरह से डायरेक्ट एईएन लगे थे। तो वो जो 11 साल की भरपाई है वो मेरी एक बार में हो गई थी, क्योंकि मैं डायरेक्ट उसी पोस्ट पे लग गया था जिसमें 10 साल का मुझे। कहने का मतलब ये है, उस समय मैं टीचिंग से जुड़ा रहा, लेकिन एक सपना था कि सरकारी क्षेत्र में आना है, सरकारी नौकरी में आना है। तो मेरा कहने का मतलब मैं केवल आपको यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने कुछ ठान लिया है और आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कभी मरता नहीं। फिर आपको बातचीत बताऊंगा डॉक्टर कलाम साहब की, उन्होंने शब्द बोला था एंड, जैसे फिल्मों के लास्ट में आता है ना द एंड, END, लेकिन कलाम साहब ने उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया व्याख्या की है। END, एंड का मतलब अंत नहीं होता। एफर्ट नेवर डाइज, प्रयास कभी मरता नहीं, प्रयास हमेशा जीवित रहता है। आप जब प्रयास करते हैं या तो आपको सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। अनअकैडमी या कौन सा है जिनकी वो YouTube में मूवीज भी आती है, अनअकैडमी सीरीज की, उनके बारे में मैंने पढ़ा था। उसमें ये बताया गया था कि एक व्यक्ति था, उसने IAS की तैयारी की। IAS आप जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, ब्यूरोक्रेसी में सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, जो हम DM और कलेक्टर वगैरह जो होते हैं, उसमें तैयारी की थी, सिलेक्शन में 3 प्रयास की, 4 प्रयास की, जितने भी प्रयास उनको मिलते थे वो उन्होंने प्रयास कर दिए नहीं। बहुत से लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने ठीक है भाई मैं नहीं बन पाया कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये पता लगा कि कहाँ कहाँ कमियां रही, और वो टॉप के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है दिल्ली में, वहां प्रोफेसर हो गए और आज उनके पढ़ाए हुए छात्र सब कलेक्टर हो गए। तो उनके बारे में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो खुद असफल हुए, लेकिन उन्होंने उसको एक सबक के रूप में लिया, और आप उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिसमें लाखों का पैकेज है ना, टॉप की मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस कोचिंग का, उसमें वो आज पढ़ा रहे हैं। और उनका इंटरव्यू भी आया था तो उन्होंने यही कहा था कि मुझे खुशी होती है कि मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज मेरे पढ़ाए हुए छात्र, और जब वो मुझसे मिलते हैं, जब कोई कलेक्टर मेरे पैर छूता है, जब कोई संभागीय आयुक्त मेरे पैर छूता है, मेरे पढ़ाए हुए छात्र, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं तो मेरे छात्र होते हैं। कोई भी आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपकी सफलता में सबसे ज्यादा खुश या तो आपके माँ बाप होते हैं या आपके गुरु होते हैं। इनको यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारे शिष्य हमसे भी बढ़ के निकले, वो वास्तविक खुशी होती है। ऐसे ही अब चूंकि ये बात चल रही है, रतन टाटा का नाम सुना? अच्छा, कौन थे? कोई भी स्टूडेंट? रतन टाटा अभी जीवित है क्या? एक्सपायर हो गए। कौन थे? हाँ बताओ। बिजनेसमैन थे। कौन सी कंपनी के थे वो बिजनेसमैन? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। रतन टाटा, रतन टाटा के बारे में आप पढ़ना, बहुत ही बढ़िया और इंस्पिरेशनल जीवन था, बहुत बढ़िया है ना। वो बिजनेसमैन जरूर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन वाकई में उनका जो आप जीने का तरीका और उनकी जो प्रेरक प्रसंग है वो वाकई में काबिल तारीफ है। और उन्होंने भी एक बात कही थी, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इवन एन ECG स्ट्रेट लाइन मीन्स वी आर नॉट अलाइव। यानी जीवन में उतार चढ़ाव का आना बहुत जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन चढ़ाव नहीं आ रहे तो जैसे ECG होती है स्ट्रेट लाइन, वो मरे हुए के समान। उतार चढ़ाव जिग-जैग ECG होती है, हार्ट रेट चेक करते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा, वो अगर स्ट्रेट लाइन है तो मरीज मर गया, और वो अगर ऐसा है तो इसका मतलब मरीज सर्वाइव कर रहा है। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति के जीवन में यदि उतार चढ़ाव आए तो इसका मतलब वो
सही लाइन में है और कहीं ना कहीं उसे सफलता मिलेगी। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, तो हमें घबराना नहीं। आजकल मैं देखता हूँ कोटा में सुसाइड काफी होते हैं ना, कोचिंगों में आप भी पढ़ते होंगे, कई बार टीवी पे देखते होंगे, तो वो यही है कि व्यक्ति निराश जल्दी होता है, दुख। अब ये आपकी मेंटलिटी के ऊपर है, तो हमें मेंटलिटी ऐसी बनानी है कि हमें कुछ करना है। और देखो, सरफिरे ही होते हैं जो इतिहास रचते हैं, सरफिरे ही होते हैं जो इतिहास रचते हैं। समझदार व्यक्ति तो उनके बारे में पढ़ते हैं। परख अगर हीरे की करनी हो तो अंधेरे में करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इतिहास नहीं रचता है तो सरफिरा होता है, जिसके जुनून होता है, तो वो जुनून आप में होना चाहिए। और मैं भले एक एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरी एक पॉजिटिव पॉइंट था, स्कूल के जमाने से था। जब भी स्कूल में या कॉलेज में कोई लेक्चर देने आता था या कोई सेमिनार होती थी या कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, तो मैं उसको अटेंड जरूर करता था। ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी मेरी कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था। भले ही वो संडे के दिन भी अगर कॉलेज में बुलाया तो मैं संडे को भी पहुंच जाता था, पर एक इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे इस बात का पता चलता है अब कि वो जो इंटरेस्ट था वो मेरे काफी काम आया, आगे लाइफ में भी काफी काम आया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम कॉलेजों में पढ़ते हैं, स्कूलों में लिखे रहते हैं कोर्स, तो स्कूल में मैंने आदर्श विद्या मंदिर से स्कूलिंग की है। आदर्श विद्या मंदिर पूरे देश में रहते हैं, सभी जगह रहते हैं, अलवर से मैं पसंद हूँ। तो आदर्श विद्या मंदिर में मेरे स्कूल में एक लाइन लिखी रहती थी, जिससे एक अक्षर भी सीखा हो उसका सम्मान करो। तो हर व्यक्ति को किसी न किसी से, चाहे आपके गुरु हो उनसे तो सीखने को मिलता ही है, आपका कलीग हो, आपका छोटा भाई हो, आपका सबॉर्डिनेट हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति से जीवन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और हमें हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई भी होती है, अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो हमें अच्छाइयां लेनी है। अच्छी चीजें आप, बुरी चीजें उसको नेगलेक्ट करो और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हर व्यक्ति से सीखने का। और दूसरी बात, हमेशा सबका सम्मान करो। कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है यार ये मेरे साथ ही हुआ, मेरे कम नंबर आए, या मैं फेल हो गया या फेल हो गई, या जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब आप इसको बड़ा वैसे ले लोगे, मैं फेल हो गया अच्छे के लिए होता है, ये क्या है? मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो आपको बाद में पता चलेगा वो अच्छे के लिए क्यों हुआ। फिर आप बाद में ये रियलाइज करोगे ये अच्छा हुआ मैं उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाया, अगर मैं उस समय वहां सेलेक्ट होता तो आज मैं इस पोजीशन में यहाँ नहीं होता। तो जीवन में हमेशा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। उस समय जरूर आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप 5 साल बाद 10 साल बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये अच्छा हुआ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको एक मेंटल प्रेशर जो आजकल विद्यार्थियों पे रहता है, एक पढ़ाई का दबाव, तुलना कभी किसी दूसरे से मत करें। ये भी एक मेंटल प्रेशर आती है कि साहब वो ऐसा है, ये है, कभी भी किसी दूसरे से आप तुलना न करें। ठीक है, और कोई तुलना कर रहा है, वाले कर रहे हैं, ठीक है, करने दो, लेकिन आपको अपनी तुलना स्वयं से करनी है कि भाई पहले मैं ऐसा था, अब मैं बेहतर। खुद में अगर आप में सुधार होता है तो आप बेहतर की ओर बढ़ते हैं। आप हमेशा खुद को देखें, आज मैंने क्या सीखा, या आज मुझे कुछ नई क्या नॉलेज हुई। नॉलेज आप आजकल तो क्या है, जैसे ही मोबाइल का जमाना आ गया, मोबाइल में भी काफी, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो बहुत नॉलेज मिलती है, तो मोबाइल को भी आप पॉजिटिव वे में लेंगे। दूसरा, मैं आप सभी से आजकल चल भी रहा है सरकार का कि थोड़ा मोबाइल पे स्क्रीन टाइम थोड़ा कम रखेगा, है ना, वो भी एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करता है। कई बार हमें देखना कुछ और होता है और हम इंस्टाग्राम या फेसबुक उस पर कुछ और देखने लग जाते हैं, और फिर जब 1 घंटे बाद में जो देखा था वो देखा ही नहीं। तो ये स्थिति हो जाती है कई बार। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मोबाइल आप देखें लेकिन एक स्क्रीन टाइम लिमिटेड होगा। आजकल तो एक अलार्म सिस्टम आता है, तो उसमें पता भी लग जाता है कि आज का दिन का स्क्रीन टाइम ये रहा, तो
उसमें आप एक लिमिट सेट कर दें और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप स्क्रीन टाइम कम करेंगे और हर चीज मतलब हर डेली कुछ नया सीखेंगे किसी भी क्षेत्र से संबंधित। तो आपको डेली सोने से पहले कि यार आज जब मैं सो रहा हूँ तो आज मुझे ये चीज नहीं पता चली। कई चीजें आप ध्यान रखें कि कुछ एक चीजें हैं जो हमें मतलब मेरा आने का उद्देश्य ये है कि हम इसे संकल्प के रूप में लें कि हमें कल से वो चीज करनी है। कोई ज्यादा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समाचार पत्र पढ़ने की आदत रखें। मैं जब छोटा था तो छोटे से मतलब जब मैं स्कूल में पढ़ता था 12th तक, तो मुझे भी समाचार पत्र पढ़ने का शौक थोड़ा कम ही था। मैं अखबार में केवल दो ही चीजें पढ़ता था जिसके लिए पूरा इंडिया दीवाना रहता है, बॉलीवुड और क्रिकेट। तो वही चीजें जब मैं पढ़ता था तो मेरे फादर ये कहते थे कि भाई केवल यही पढ़ना अपने को कि अपन ने फिल्मों के बारे में पढ़ लिया, क्रिकेट के बारे में पढ़ लिया। तो उस समय शुरू था तो केवल अखबार से आता था घर में, तो केवल मैं वही प्रश्न निकालता था और हो गया। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि समाचार पत्रों से काफी नॉलेज मिलती है। आजकल आपको पता है एआई का जमाना है ना, आप सभी सुनते होंगे पढ़ते होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। तो आज के टाइम वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जो अपडेट रहता है। नॉलेज जिसकी अपडेट है वही व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है और वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में आप दोनों फर्क समझते हैं। प्रिंट मीडिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? कोई बच्चा बता सकता है? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या डिफरेंस होता है? प्रिंट मीडिया तो अखबार जैसे कि प्रिंटिंग संदिग्ध बात है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सोशल मीडिया में मोबाइल। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। कई बार हम जानते हैं लेकिन बोलने में झिझकते हैं। आप बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। आपने बिल्कुल सही बताया। प्रिंट मीडिया यानी अखबार वगैरह, मैगजीन वगैरह, जो बुक्स वगैरह जो प्रिंट फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में रहती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे सोशल मीडिया है, टीवी है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आप इसमें जितना न्यूज पढ़ते हैं, कभी भी किसी सफल व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, बहुत से सफल व्यक्ति जो कभी किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करते हैं तो वो भी समाचार पढ़ते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, आप कौन सा समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज पेपर आप जरूर पढ़िए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए और सभी तरह के इंटरेस्ट हो उसमें, स्पोर्ट्स भी हो, आपके फिल्म से संबंधित भी हो, आपके पॉलिटिक्स भी हो, आपके बिजनेस भी हो, सभी तरह की उसमें नॉलेज होती है और वो मिलती है और निश्चित रूप से वो आपके लिए आगे काफी कारगर साबित होती है। अब चूंकि एक एग्जाम टाइम आपका आता है, मेरे ख्याल से मार्च में एग्जाम हो गया आपके। मैं आपको पिछली बार में टेक्नीशियन पोस्ट पर कार्यरत हूँ। बिजली के बारे में तो आदरणीय महोदय ने आपको विस्तार से समझा दिया। मैं मेरे ऊपर भी कुछ चीज़ें विस्तार से बताना चाहूँगा। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जो मेरे पिता पहले से विकलांग हैं और मैं एक ऐसे वंशज से हूँ जो कभी स्कूल नहीं देखा। मैं एक ऐसा मतलब पहला व्यक्ति हूँ जो मेरे परिवार में मैं पढ़ा लिखा। महोदय मेरी जो शिक्षा हुई है वो सरस्वती शिशु मंदिर, यहाँ आदर्श विद्या मंदिर बोलते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में सरस्वती शिशु मंदिर बोलते हैं। वहाँ से मेरी स्कूली शिक्षा हुई और उसके बाद मैंने IIT के प्रिपरेशन किया और मैंने BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है। 2018 में मेरा BTech कंप्लीट हुआ। 2018 से 2022 तक। धन्यवाद सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सभा में मौजूद प्रोफेसर्स और सभी विद्यार्थियों, जैसा कि सर ने बताया कि आज यहाँ राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा में
के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो उसके लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सभी विद्यार्थी, मेरे ख्याल से यहाँ बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों के विद्यार्थी होंगे। मैं, जैसा कि सर बता चुके मेरे बारे में, डॉक्टर अभिनव शर्मा। डॉक्टर नाम इसलिए लग रहा है कि मैंने भी पीएचडी की है, और क्योंकि आप कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आप सभी जानते हैं। और पीएचडी मैंने मैनेजमेंट में की, एमबीए के बाद प्रबंधन जिसे हम बोलते हैं। तो मैं जयपुर स्कूल में पिछले 7 वर्षों से कार्यरत हूँ, लेकिन उससे पहले 8 साल मैं अलवर में, मैं मूल रूप से अलवर शहर का रहने वाला हूँ, और अलवर में मैंने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ाव आ रहा है, कॉलेज से जुड़ाव आ रहा है। और जब भी मैं कॉलेज को देखता हूँ मुझे अपनी स्टूडेंट लाइफ भी याद आती है और एज ए प्रोफेसर की लाइफ भी याद आती है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया क्षेत्र है, सबसे बढ़िया प्रोफेशन भी मैं शिक्षक का ही मानता हूँ। सबकी अपनी अपनी कीमत होती है, लेकिन शिक्षक का प्रोफेशन मेरी नजर में सबसे बड़ा प्रोफेशन है, क्योंकि चाहे कितने भी बड़े एक बहुत अच्छी तालीम हासिल करके बड़े पदों पर जाते हैं। तो आप सभी आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। कई बार हम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अब उसके पास साइंस है, मेरे पास कॉमर्स है, मेरे पास आर्ट्स है। एक आम मेंटलिटी ये होती है कि आर्ट्स का जो स्टूडेंट है, जो आर्ट्स लेता है, वो एज कंपेरेटिवली कॉमर्स और साइंस वाले से थोड़ा कम होगा मार्क्स में, इसलिए उसने आर्ट्स लिया। ये इंडियन मेंटलिटी होती है। मेरी बात आप उसमें डालिए, ये आपने महसूस, विद्यार्थी अगर मेहनत करने वाला है, पढ़ने वाला है, तो आप देख लेना ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी में जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो आर्ट्स स्टूडेंट्स ही होते हैं। अब तो धीरे धीरे आजकल वैसे इंटरनेट में बहुत सारे लेक्चर आपको सुनने को मिल जाएंगे मोटिवेशन के, कि हम कैसे करें, क्या करें, लेकिन वो मोटिवेशन जब तक काम नहीं करेगा, जब तक आप स्वयं में परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो हम मोटिवेट रहे, हमारे आसपास की स्थिति देख रहे, हम पढ़ रहे हैं कि तो पढ़ाई में मोटिवेट रहे और अपने कार्य को लगन से करें, तो निश्चित रूप से आपको क्या सफलता मिलेगी। और जब तक नहीं रुके, तब तक क्या हमको सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अभिनव जी को कि वो अपना देगा, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उनका लेक्चर सुनने के बाद, उनका व्याख्यान सुनने के बाद, उनका प्रबोधन सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ परिवर्तन होगा और आप कुछ नया सीखने को विवश होंगे और आपके मस्तिष्क में, मन में जरूर परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिनव जी, बताइए।